तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो रहस्यमयी मौतों, एक खुफिया ऑपरेशन और एक ऐसे सुरक्षा सिद्धांत की है जिसने हमारे सोच के मुताबिक भारत के लिए खेल के सारे नियम ही बदल दिए। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक पैटर्न से। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ एक मस्जिद में मारा जाता है। उधर कराची में IC-814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री ढेर कर दिया जाता है। मतलब जगह अलग, वक्त अलग, लेकिन बड़े बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही थीं। और इन सब मामलों में एक ही नाम सामने आ रहा था, अननोन गनमैन। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े और सुनियोजित खुफिया अभियान की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2014 से पहले के उस दौर में जिसे सोर्स आतंक के सामने भारत की लाचारी का दौर कहता है। वो एक ऐसा दौर था जब देश पर एक के बाद एक कई बड़े आतंकी हमले हुए। 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों से लेकर 2008 के जयपुर और अहमदाबाद के सिलसिलेवार ब्लास्ट तक सैकड़ों जाने गई और पूरा देश सदमे में था। और इन सब में 26/11 के मुंबई हमले वो एक ऐसा घाव था जो शायद कभी भरेगा नहीं। सोचिए, 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते आते हैं और पूरे शहर को बंधक बना लेते हैं। सोर्स बताता है कि ताज होटल में शादी में आए मेहमानों से लेकर नरीमन हाउस में एक छोटे से बच्चे तक हर किसी की कहानी दर्दनाक थी। और ये सब पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहा था। और हर हमले के बाद क्या होता था? सोर्स के मुताबिक वही बड़े बड़े आधिकारिक बयान आते थे, कैंडल मार्च निकाले जाते थे, लेकिन कोई ठोस निर्णायक कार्यवाही नहीं होती थी। और नतीजा ये कि जो मास्टरमाइंड थे, जो पाकिस्तान में बैठकर ये सब प्लान कर रहे थे, वो बेखौफ होकर अपनी अगली साजिशों पे काम करते रहते थे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक अलग तरह की जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार हो रहा था। ये अजीत डोभाल का एक प्रस्ताव था, एक ऐसा प्लान जिसे शुरू में तो सिरे से खारिज कर दिया गया था। सोर्स का दावा है कि ये प्लान बनाया था उस वक्त के IB डायरेक्टर अजीत डोभाल ने। कहते हैं कि कंधार हाईजैकिंग की घटना को वो अपनी निजी नाकामी मानते थे और उसी से ये सिद्धांत निकला कि आतंकवादियों को उन्हीं के घर में घुसकर खत्म करो, चाहे वो कहीं भी हों। तो जब डोभाल ने ये आक्रामक रणनीति एक हाई लेवल मीटिंग में पेश की, तो कथित तौर पर एक बड़े राजनीतिक नेता ने इसे घटिया तरीका बताकर वो फाइल जमीन पे फेंक दी थी। तो अब देखिए, हमारे सामने दो तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग। एक तरफ सरकार का सार्वजनिक चेहरा था, बयान देना, मोमबत्ती जलाना, और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा प्लान था जो कहता था दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारो। तो डोभाल ने वो फाइल तो अलग रख दी, लेकिन सोर्स का कहना है कि वो बस सही वक्त का, एक ऐसे लीडर का इंतजार कर रहे थे जिसके पास इसे दोबारा खोलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। कहानी में एक खुफिया मीटिंग का जिक्र है, सिर्फ 2 लोगों के बीच। एक तरफ थे अजीत डोभाल और दूसरी तरफ उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मीटिंग में डोभाल ने अपना पूरा प्लान, आतंकवादियों के नाम, उनके नेटवर्क, सब कुछ सामने रख दिया। पूरी योजना सुनने के बाद नरेंद्र मोदी का कथित सवाल तरीके को लेकर नहीं था। उनका सवाल था, ये अब तक हुआ क्यों नहीं? सोर्स का दावा है कि उसी दिन उस ऑपरेशन को एक तरह से अनऑफिशियली हरी झंडी मिल गई थी। मोदी का जवाब बिल्कुल सीधा था, ये ऑपरेशन होगा चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहीं से भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। फिर साल 2014 में जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तो वो फाइल आखिरकार खुल गई। लेकिन अब प्लान को और शार्प करना था, उसे और बेहतर बनाना था। डोभाल की टीम की सबसे पहली और सबसे बड़ी समझ ये बनी कि बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है घर के अंदर बैठा दुश्मन। उन्हें यह एहसास हुआ कि बाहरी आतंकवादी भारत के अंदर मौजूद एक बड़े नेटवर्क पर टिके हैं जो उन्हें पैसा, पनाह और जानकारी सब कुछ मुहैया कराता है। और इसी समझ से निकली एक 2 फेज स्ट्रैटेजी। पहला फेज, अपने घर की सफाई करो, यानी देश के अंदर जो लोकल गुंडे, माफिया और सपोर्टर आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, पहले उन्हें चुपचाप खत्म करो। और फिर दूसरा फेज, जब अंदर का सपोर्ट सिस्टम टूट जाए, तब बाहर बैठे आकाओं को निशाना बनाओ। सालों की तैयारी और देश के अंदर सफाई अभियान के बाद सोर्स का दावा है कि बाहरी चरण के लिए आखिरी और औपचारिक मंजूरी दे दी गई। और बस इसके बाद कहते हैं कि अननोन गनमैन ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके जो नतीजे हैं वो आज हम सब देख रहे हैं। सोर्स का कहना है कि आज की तारीख तक इस कथित ऑपरेशन के तहत 60 से ज्यादा बड़े आतंकवादियों को खत्म किया जा चुका है। इस लिस्ट में कुछ बहुत कुख्यात नाम शामिल हैं,
जैसे पठानकोट हमलावर शाहिद लतीफ और IC-814 का हाईजैकर ज़हूर मिस्त्री। इन सबको अलग अलग देशों में एक-एक करके बहुत सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट किया गया। तो ये पूरी कहानी हमें बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये अननोन गनमैन की कहानी भारत की सुरक्षा नीति में एक स्थायी बदलाव का संकेत है? क्या भारत अब संयम की नीति को छोड़कर सक्रिय और गुप्त बदले की नीति पर हमेशा के लिए चल पड़ा है?